तो हेलो बच्चों, नौवीं यूट्यूब चैनल के बोर्ड ऑफिस सेक्शन में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपका जो एसएसटी का है क्लास 10th का आपका जो आ गया मॉडल पेपर आप सभी को पता होगा। तो उसका हम जो सेट 1 है आपका एसएसटी का सोशल साइंस का उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं सामाजिक विज्ञान का, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिए और सभी का आंसर टिक कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपको पता होगा कि मॉडल पेपर का सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स उठ सकते हैं अगर आप सभी मॉडल पेपर अच्छे से कर लेते हो और सभी को स्टडी अच्छे से करते हो। और इसी के तरीके से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ कैसे तैयारी करना वीडियो को लास्ट तक जरूर बताऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सभी का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं एक बात और आपको बता दूं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपके लिए बना दिया, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नाम लिख के सर्च मार लेना अगर आपको लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, लेकिन अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते तो नाम लिख के भी सर्च मार के जुड़ जाइएगा। 1200-1300 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जुड़ चुके हैं ऑलरेडी आपके जैक बोर्ड के। चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। मॉडल पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन हैं, सभी एक नंबर के हैं, 1.5 घंटे का समय है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा अगर आप गलत क्वेश्चन का टिक करते हैं तो, ठीक है। 4 विकल्प हैं, एक उत्तर सही रहेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1789 ईस्वी, मतलब कि घ आंसर इसका सही हो जाएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो सेकंड का आपको जो आंसर हो जाएगा रूसो हो जाएगा, का आंसर इसका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए पूछ रहा है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो मेजिनी ने की थी, तो ये आपका खा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखिए पूछ रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो फोर्थ का आपको खा नंबर सही हो जाएगा, 1861 ईस्वी। उसके बाद देखिए शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई थी। सभी आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन है, परसा के पहल पर की गई थी, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है, तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। 6th में पूछ रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको हुआ था कहाँ पे, ये भी आपको कमेंट करना है। अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो 7th नंबर का आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो देखिए 8th नंबर का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा बच्चों, बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है, बहुत ही नामी नारा है ये, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आपका हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने इनको दिया था, ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और चलिए अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि बाकी विषयों का अगर आपको देखना है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, तो वीडियो के लास्ट में जरूर दिख जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए, जितना भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, और पीडीएफ भी दे दूंगा सभी को। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और सभी बच्चों को एक बच्चों को 10-10 बच्चों को शेयर करना है, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे, और ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि सभी का सॉल्यूशन में मन लगा के करा पाऊँ आपको, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया। तो 9th ऑप्शन का देखिए क्या आंसर हो जाएगा, तो महात्मा गांधी इसका आंसर सही हो जाएगा। 9 का आपको घा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 10th नंबर में पूछ रहा है कि आपको 9th का घा हो गया। 10th का देखिए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो 10th का आपका ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफार खान को बोला जाता है, अब्दुल गफार खान को, घा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, है ना। प्रयोग के आधार पर सभी तरह के जितने भी मतलब तरह के आधार पर आपको संसाधन किया जाता है, सभी का आपको नाम याद रखना है, और उसके 2-2 उदाहरण भी याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे कि उससे क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, वो सभी प्रकार के संसाधन हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, याद रखिएगा, जैव और अजैव। अजैव जैव मतलब कि जो जीव संसाधन, जीव मनुष्य जिसमें जान है, तो आप वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, सभी का उदाहरण 2-2 याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर सही हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। 12 का देखिए क्या पूछ रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो कौन सा कारण है, 12 का खा हो जाएगा, अधिक सिंचाई इसका कारण है, ठीक है। अब देखिए 13 में पूछ रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, 1992 ईस्वी। किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे घा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
हम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी टिप्पणी वास्तविक वनस्पति जान और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। तो कृषि प्रसार, जब कृषि का फैलता है, प्रसार होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है वनस्पति जान को, लेकिन पशुचारण से भी खराब होता है, तीव्र औद्योगिकरण से भी खराब होता है, और बृहद स्तरीय क्या लिखा हुआ है विकास परियोजनाओं से भी होता है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई आपको पता होगा कि बंगाल टाइगर जो प्रोजेक्ट चलता है तो वो आपको 1973 से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण क्षेत्र संघ के द्वारा विभाजन की किस श्रेणी में रखा गया है। तो 17 का आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, दुर्लभ जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, विलुप्त जातियाँ सभी। 14वीं देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए, काहे कि जितना भी मॉडल पेपर है सभी इंपॉर्टेंट है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया। तो 18th का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो आपको ये 18th का ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी सही हो जाएगा। खिलजी लिख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो 19th का आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं हमारे उद्देश्य और उद्योग और क्षेत्रों घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, याद रखिए नर्मदा पर बनाया गया है। और याद रखना है, अगर आपको ये याद रखना है तो याद रखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है आपका जो नेहरू जी, आपका जो सरदार पटेल जी का जो मूर्ति बना हुआ है, जो स्टैचू बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, वो भी आपका गुजरात में ही बना हुआ है, नर्मदा घाटी के किनारे, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो 21 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा घ। साक्षरता दर से भी होता है, स्थिति वास्तव लोगों का स्वास्थ्य से भी होता है, प्रति व्यक्ति आय से भी, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया है कि मान लीजिए 4 परिवार है, सभी का प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दिया हुआ है, एक परिवार का 3 परिवारों की आय आपको यहाँ पे दी हुई, चौथे परिवार का यहाँ पे पूछ रहा है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे 5 है, तो प्रति परिवार यहाँ पे 4 है, तो कितना हो जाएगा 20,000 में आपको ये तीनों जोड़ के घटा देना होगा। तो 20,000 में अगर आप घटाते हो तो आपको 6,000 आंसर आता है, क्योंकि प्रति परिवार आय 5,000 है, तो 4 परिवार का आय हो जाएगा 20,000, 3 का दिया हुआ है तो चौथा को घटा के निकाल लेंगे। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी शिक्षा स्वास्थ्य सभी देखा जाता है वहाँ पे। एक वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर इसे कहा जाता है। वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ख। याद रखिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक सभी में कौन कौन से आते हैं याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में खनन वनन भी आता है, पशुचारण भी आता है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि प्राथमिक क्षेत्रक में कौन आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सभी सरकारी नियम विनियमों का पालन होता है, तो ये हो गया संगठित क्षेत्र। तो 26 का आपका 26 का हो गया का नंबर। 27 में देखिए पूछ रहा है कि रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश 4 भाई हैं सभी। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश फैक्ट्री में काम करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक ट्रैक्टर चलाता है। इनमें से कौन कार्य सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सेवा क्षेत्र से कौन जुड़ा हुआ है, तो सेवा क्षेत्र से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, नरेश और राकेश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 28 में कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, उसको रोजगार गारंटी दिलाने के लिए आपको पूछ रहा है कि मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। तो मनरेगा में कितने दिनों को रोजगार की गारंटी मिलती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 100। याद रखिएगा 28 का गा हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा में 100 दिनों का आपको काम की गारंटी मिलती है। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, का ऑप्शन सही हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी के अंदर रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था में कितने प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। तो 30 का ऑप्शन सही हो जाएगा ख। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। याद रखिए इसमें हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स तीनों मिक्स है, ठीक है। 31 का आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाता है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी।
ठीक है। निम्न में कौन बेल्जियम का अस्थायी भाषाई समूह नहीं है? तो भाषाई समूह 32 का खा हो जाएगा, स्पेनिश नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली को किया गया। घा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 में देखिए पूछ रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो कब बना बच्चों? 34 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घा, 1948 ईस्वी में। निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन 35 का घा हो जाएगा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये गलत है, विशेषता नहीं है। निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो 36 का ऑप्शन का हो जाएगा सही, अरबी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा घा, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये आपका गलत, सुमेलित है, तो घा ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 का देखिए भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो 38 का ऑप्शन नंबर घा है, खा सही हो जाएगा, घा खा। वास्तविक विकेंद्रीकरण का दिशा में एक बड़ा कदम है ना, 1992 में उठाया गया। अब 39 नंबर में देखिए पूछ में निम्न में कैसे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित फिर से नहीं है। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये विरोधाभास हो रहा है, तो ये गलत यहाँ पे जोड़ा हुआ है। दबाव समूह किसी भी तरीके से राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते हैं। और फिर देखिए लास्ट में पूछ रहा है सुमेलित सही से नहीं है, तो इसका भी खा आंसर सही हो जाएगा, खाद्य विक्रेताओं के संग दबाव समूह। तो इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। बाकी विषयों का भी आपको मिल जाएगा, मैंने बता दिया। प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जरूर देख लीजिएगा यहाँ से। और मैंने टेलीग्राम में आपको इसका PDF डाल दिया है, जरूर से ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।